औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन नज़रियात, तीन फ़िल्में। आज का टॉपिक ये है। हुकूमती सरपरस्ती में बनने वाली फ़िल्मों से पता चलता है कि वो मुल्क किस नज़रियात का हामिल है, उस मुल्क की तरजीहात क्या हैं। ये हमारे सामने तीन फ़िल्में हैं जिसका मैं आपसे ज़िक्र करूँगा। मैं एक फ़िल्म, उसमें सबसे पहली फ़िल्म का जिसका ज़िक्र करना चाहता हूँ वो है द कश्मीर फाइल्स, जो कि मोदी सरकार ने इंडिया में बनाई है। इसी फ़िल्म की वजह से आज ये मौजू चुना है मैंने, गो कि ये 8 माह पहले मार्च में रिलीज़ की गई है। इस फ़िल्म के हवाले से एक ख़बर थी हिंदुस्तान टाइम्स में, जिसमें जो इसराइली जो इसका जो सरबराह है, जो फ़िल्म फेस्टिवल का जो सरबराह है, उसने इसको प्रोपेगेंडा करार दिया है। द कश्मीर फाइल्स, मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। ये मोदी सरकार ने बनाई थी। इसी तरह दूसरी फ़िल्म है अर्तगल गादी, ये तैयब अर्दगान ने बनाई थी। ये भी एक नज़रियात रखती है और इसके भी कुछ एक तारीख़ है पूरी, और वो तारीख़ बयान की गई है। इससे पता चलता है कि इस गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है और मुसलमानों के बारे में क्या चाहती है। इसके बाद एक और फ़िल्म बनी, पाकिस्तान ने बनाई, जॉयलैंड। इससे हमारी नज़रियात का पता चलता है। आइए ज़रा तीनों का तजिया करते हैं। हिंदुस्तान ने बनाई फ़िल्म द कश्मीर फाइल, जिस पे जब ये कश्मीर फाइल 8 माह पहले जब बनाई गई, और इसमें कश्मीर के अंदर होने वाले मुसलमानों के ऊपर मुजालिम को बिल्कुल उलट दिया गया और ये दिखाया गया कि मुसलमान हिंदुओं पे मुजालिम कर रहे हैं और मुसलमान जो है पंडितों को वहाँ से मार रहे हैं। और ये आर्टिकल 370(1) को जब ख़त्म करना था, उससे पहले ये पूरी एक फ़िल्म चली। उसके बाद ये फ़िल्म बनाई गई और फिर मोदी सरकार की वाह कही गई कि देखो, मोदी सरकार ने अपनी जो पंडित हैं, जिनको बहुत मजलूम दिखाया गया है और उनको कश्मीर से निकाल दिया गया था, तो वो फिल्म बना के बताया जा रहा है कि आर्टिकल 370(a) जिस बुनियाद पे ख़त्म किया गया है, जिसके बाद वहाँ हिंदुओं को या पंडितों को वहाँ कश्मीर के अंदर जायदादें ख़रीदने, अपनी मलकियत लेने, अपनी जॉब हासिल करने, सबके उनके राइट्स मिल गए हैं। तो ये फ़िल्म के ज़रिए उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन पर इतना जुल्म होता था, इसलिए ये 370(a) ख़त्म किया गया और वो वहाँ पर हमने पंडित वापस आना शुरू हैं, पंडित एक खुश है। फ़िल्म के अंदर जो सीन है बहुत अहम है। 370(a) के ख़ात्मे के बाद मोदी सरकार ने, आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान ने भी एहतजाज किया और बैन-अक़वामी तौर पर भी इस पर बात की गई। कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है उस पर आवाज़ उठाई गई, लेकिन अफसोस ये है कि मीडिया अब सो चुका है। मीडिया के पास टाइम नहीं है। मीडिया के पास इमरान खान, नवाज शरीफ, मरीम नवाज़, फजलुर रहमान जैसे बड़े बेहतरीन टॉपिक्स हैं हमारे पास, तो हमारे पास टाइम नहीं है उसका। बहरहाल, तो जब कश्मीर के हवाले से बात हो रही थी, इस फिल्म में दिखाया क्या जा रहा है कि कश्मीर के अंदर मुसलमान जो हैं, एक किरदार है कि मुसलमान इस मुल्क के, इस कश्मीर में पंडितों पर जुल्म कर रहे हैं और उनकी एक पूरी एक तहरीक जमा होती है और वो लोग वहाँ पर, एक मौलवी साहब का किरदार है जो कि बहुत भयानक किरदार दिखाया गया मौलवी का, और वो वहाँ के लोगों को जमा करता है। वो जाके लोगों को कहता है जिहाद के नाम पे हम लोगों को उकसाएंगे, वो लोगों में तलवारें बांटता है। फिर कश्मीर का एक बहुत अहम किरदार आपने पिछले सालों 2016 में आपके से गुजरा। कश्मीर के एक बहुत ज़बरदस्त मुजाहिद बुरहान वानी, जो वहाँ शहीद हुआ बच्चा, उस लड़के के नाम पर एक मुजाहिद को दिखाया जाता है जो कि बुरहान वानी, उसका नाम रखा गया है इस फिल्म के अंदर। और उसको दिखाया जा रहा है कि वो इतना करप्ट आदमी है कि वो कहता है कि मैं तो जिहाद में शामिल इसलिए हुआ था ताकि कश्मीरी औरतों पे अपनी हुक्मरानी कर सकूं और जिसको चाहूँ उठा लूँ मैं। और इस वजह से वो और लोगों को भी, नौजवानों से कहता है आओ जिहाद करते हैं कश्मीर का, ताकि हम कश्मीर में हमारी राज होगा फिर हमारा। और फिर दिखाते हैं कि वो अपनी महबूबा को उठा लेता है और उसका रेप करता है। ये बुरहान वानी का किरदार दिखाया जा रहा है। फिर इंडियन फ़ौज को दिखाया जाता है कि वो जाती है, वहाँ हमला करती है और मुजाहिदीन को कत्ल कर देती है, शहीद कर देती है मुजाहिदीन को। मुजाहिदीन का एक बहुत अजीब सा किरदार दिखाया जा रहा है। उस फिल्म के अंदर दिखाया जा रहा है कि एक मुसलमान घराने की लड़की जिसका नाम अस्मा है, वो उसको इश्क हो जाता है किससे, एक हिंदू पंडित के बेटे सूरज से, और वो वहाँ पर उससे इश्क में चलता है मामला। सूरज के घर वाले कहते हैं हाँ ठीक है, हम मानते हैं, हम कबूल करेंगे। जो मुसलमान घराने की जो लड़की है, उसकी माँ कहती है तुम भाग जाओ सूरज के साथ, मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ। ये पूरी फिल्म का एक, आप समझिएगा कि वो कर क्या रहे हैं। वो उस फिल्म में दिखाया जा रहा है कि जब हमला होता है, मैं इसको शॉर्ट करके बता रहा हूँ आपको,
कि उसमें हमला होता है और मुसलमान पूरा आते हैं और तलवारें बढ़ती हैं और फिर वो हमले कत्लेआम करते हैं पंडितों का। और बेचारे हिंदू पंडित बड़े मजलूम है बेचारे, वो इतनी मजलूमियत के साथ वहाँ से चलना शुरू हो जाते हैं और वो दुनिया के भर में, वो अपने भारत भर में फैल जाते हैं। कहते हैं हम तो भाई बहुत शरीफ लोग हैं, हम तो लड़ाई झगड़ा करते ही नहीं हैं। उसमें दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज का एक किरदार है, पाकिस्तानी फ़ौज से मुलाकात बैठी हुई है, उसको मिलवाया जा रहा है, वो शराब नोशी में पाकिस्तानी फ़ौज है। ये फ़िल्म मोदी, और उसमें मोदी की बाकायदा डायलॉग है कि हमारी मोदी सरकार हमारे लिए क्या कुछ कर रही है। मोदी जिस नज़रियात की बुनियाद पर हुकूमत में आया है, उस नज़रियात की बुनियाद पर वो बंदा काम कर रहा है। उसने नज़रियात ही ये रखे थे ना कि ये हिंदुस्तान, जो भारत है, ये हिंदुओं का है और वो हिंदुओं को उस जगह बसाने के लिए वो अपने हर तरीके इस्तेमाल कर रहा है। वो गुजरात फसादात भी कराता है, वो मुसलमानों पर हमले भी करवाता है, वो मुसलमानों के खिलाफ गाँव कशी की भी एक तहरीक शुरू कर देता है वहाँ पे गाँव कशी के खिलाफ। और इसी तरह वो मीडिया को भी इस्तेमाल करता है और मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करके फिल्म बनाता है, ड्रामे बनाता है, मुसलमानों के खिलाफ एक तहरीक पैदा करता है। जब ये फिल्म रिलीज़ होती है तो आप देखते हैं, वीडियो में देखें आप, कि जब रिलीज़ होती है जो लोग नौजवान वहाँ फिल्म देख के बाहर निकलते हैं तो वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए निकल रहे हैं और वो उस बात का इजहार है कि मुसलमानों से शदीद तरीन नफ़रत का इजहार कर रहे हैं। वो ये मीडिया का किरदार है, मीडिया के ज़रिए वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ उन्होंने एक नफ़रत पैदा कर दी। और मज़ीद वहाँ हिंदुस्तान के मुसलमान वैसे ही पिसे हुए हैं और बुरी तरह मजलूमियत का शिकार है। कश्मीर के मुसलमान ख़ास तौर पे जिस मुजालिम का शिकार है 1948 के बाद से, उसकी एक तारीख़ है पूरी के हिंदुस्तान उस कश्मीर के मसले को खुद अक़वाम मुत्तहिदा लेकर गया था। लेकिन उस फिल्म के अंदर डायलॉग में पूरी डायलॉग उसके ये हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया और पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया हुआ है और आज़ाद कश्मीर के लोग तो कश्मीर में मिलना चाहते हैं, भारत का साथ लेना चाहते हैं, लेकिन भारत उनको मजबूर है, भारत मजलूम उनकी मदद करना चाहता है। उस फिल्म के ज़रिए एक पूरी जहनसाजी की जा रही है और उसके ज़रिए वहाँ के जो नौजवान जो नहीं जानते, जो 18-20 साल के नौजवान हैं मुसलमान, जो अभी इस तारीख़ से वाकिफ़ नहीं है, और क्योंकि गुज़श्ता 15-20 साल से हम पाकिस्तान की भी कुछ तरजीहात में तब्दीली आई है और हमारी अभी वो मीडिया पे इस तरह कश्मीर का जिक्र नहीं हो रहा, तो उनके जहन साजी की जा रही है कि कश्मीर जो है वो मुसलमानों का मसला नहीं है, कश्मीर एक हिंदुस्तान का मामला है और कश्मीर में हिंदुओं की आबादी है। आप मीडिया के ज़रिए वहाँ पे हमले जारी हैं और मुसलमानों पे हमले जारी हैं। ये नज़रियाती जंग है, मैं कहता हूँ ना, ये नज़रियाती जंग है। हिंदू अपने नज़रियात की बुनियाद पर काम कर रहा है। हमारा मुल्क क्या कर रहा है, इस पर बात करते हैं। दूसरी तरफ इसी फिल्म में अब जो मुख्तलिफ किरदार हैं वो दिखाए जा रहे हैं कि कोई पंडित है, वो पंडित बेचारा किस तरह लोगों को मदद करता है, मुसलमानों की मदद करता है, मुसलमानों को बाग दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, और मुसलमान है कि वो उसके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। वहाँ ये नहीं बताया जा रहा है कि मुसलमान वहाँ पे 95% की तादाद में थे कश्मीर में, और जब बरतानिया ने वहाँ से ख़त्म किया और पाकिस्तान बना है तो फैसले की ताकत दी गई थी कि मुसलमान किसके साथ रहना चाहेंगे। वहाँ नहीं बताया, वहाँ जाहिर सी बात है वो क्यों बताएंगे ये बात, वो नहीं बता रहे ये बात कि मुसलमानों को पाकिस्तान से मिलने से रोका गया था और हिंदू डोगर ने गद्दारी की थी, ये बात नहीं बताई जा रही। और वो कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान ने हमला किया तो उसने हिंदुस्तान से मदद मांगी। उन्होंने पूरी फिल्म में उस पूरी तारीख़ को बदलने की कोशिश की। अच्छा, ये इंडिया का पहला मामला नहीं है, आप इसको ज़रा थोड़ा सा पीछे उसमें लेके चले। इंडिया मुसलसल और ख़ास तौर पे मोदी सरकार के बाद वह तारीख़ पे मुसलसल फिल्में बन रही हैं और उन फिल्मों में मुसलमानों को एक दहशतगर्द, बदमाश या हमलावर, डाकू इस तरह दिखाया जा रहा है। सलाउद्दीन अय्यूबी के हवाले से दिखाया जाता है, कहीं महमूद गज़नवी के हवाले से दिखाया जाता है, कहीं किसी और हवाले से दिखाया जाता है कि वो मुसलमान जब आता है और वो हिंदुस्तान पे हमला करने लगता है, हिंदुस्तान का एक जो राज है, राजकुमार है, राजा है, वो खड़ा होता है, वो लड़ना शुरू कर देता है और वो फिर पूरे हिंदुस्तान को आज़ाद करा देता है। ये वो अपनी मीडिया के ज़रिए उस पूरी तारीख़ को, जो तारीख़ है 1000 साल की मुसलमानों की वहाँ पे, कि मुसलमानों ने वहाँ पर एक हुक्मरानी की है, उस तारीख़ को उस मीडिया के ज़रिए तब्दील कर रहे हैं। वो तब्दील क्या कर रहे हैं, असल में वो झूठ जो है वो जहनों के अंदर डाल रहे हैं, लेकिन वो अपने मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस मीडिया के ज़रिए वो मुसलमानों को अंदर, मुसलमानों में अपना रोब पैदा कर रहे हैं। अच्छा, उसकी मुखालिफत किसने की है? मैं जब ये हिंदुस्तान टाइम की ख़बर मेरे नज़र से गुजरी तो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जो ज्यूरी के सरबराह हैं,
जो सरबराह है वो नादू लैंड करके नाम है उसका, और वो उसका ताल्लुक इसराइल से है। उसने इसका मुखालिफत की, उसने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है पूरा, और इसके यानी कि इसमें मुसलमानों को गलत दिखाया गया है। बहुत उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि तुमने तो वाकई तुमने सच बोल दिया, लेकिन अल्लाह ताला की भी क्या वाकई हिकमत है कि अल्लाह ताला ने उसकी ज़बान से सच निकलवाया कि मुसलमानों पर वहाँ जुल्म हो रहा है, और इंडिया ने हिंदुस्तान ने गलत फिल्म बनाई है और मुसलमानों को वहाँ पर जालिम दिखाया है। सवाल ये है कि वही इसराइल फ़लस्तीन में जो कुछ कर रहा है मुसलमानों के साथ, फ़लस्तीन की सरज़मीन जिस तरह उसने कब्ज़ा करके सारे मामलात किए हैं, और वो मुसलमानों की तमाम जायदादें, उनकी प्रॉपर्टी कब्ज़ा कर चुका है, मुसलमानों को हर रोज़ शहीद करता है वहाँ पे, उस पर भी तो वो लोग आवाज़ उठाएं। वो लोग भी तो वही कर रहे हैं, वो भी तो वहाँ पे मीडिया की अपनी एक पूरी उनकी तहरीक चलती है, फिल्में बनाई जाती हैं, उसमें बताया जाता है, अपना रोब अपना दबदबा दिखाया जाता है, और मुसलमानों को जालिम दिखाया जाता है। तो ये मीडिया वॉर है, मीडिया के ज़रिए लड़ी जा रही है वॉर। हिंदुस्तान अपना काम कर रहा है और इसराइल अपना काम कर रहा है। तीसरी जानिब हम चलते हैं, तुर्की है। तुर्की ने तैयब अर्दगान ने एक शुरू किया और अर्तगल गाज़ी बनाई और दूसरी फिल्में बनाई उन्होंने, उस्मान वगैरह बनाई। तो ये फिल्में मुसलमानों की असल तारीख़ बयान कर रही हैं और मुसलमानों की फतूहात दिखा रही हैं। ये तुर्की की हुकूमत की सरबराही में सारा काम हो रहा है, क्योंकि वो हुकूमत एक नज़रियाती हुकूमत है। उस हुकूमत को पता है कि मेरी ज़िम्मेदारी क्या है। मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि मुसलमानों को जहाँ मैं माशी तरक्की दूँ, जहाँ मैं मुल्क को और तरक्की आगे की तरफ लेके जाऊँ, टेक्नोलॉजी में लेके आगे जाऊँ, जहाँ मैं मुल्क को दीगर हवालों से आगे बढ़ाऊँ, इसी तरह मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि मुसलमान अपनी तारीख़ से भी वाकिफ़ हों और उनके अंदर मॉरली एक बुलंदी पैदा हो, और वो अपने आप को अपनी तारीख़ से मोहब्बत करें, फ़ख्र करें अपनी तारीख़ पे। और उसका तरीक़ाकार ये है कि वो उसके अगेंस्ट, यानी कि अगर यहाँ से मीडिया वॉर है और मीडिया की बमबारी हो रही है, तो वो भी मीडिया बमबारी का जवाब मीडिया बमबारी से दे रहे हैं, और उसकी तारीख़ पूरी उस पर फिल्में बनाए जा रहे हैं, ड्रामे बनाए जा रहे हैं, जिस पे वो तिलमिला रहे हैं। सारी हमारी जो मगरबी दुनिया है या हिंदुस्तान है वो तिलमिला रहा है। ये है असल काम जो वो कर रहे हैं, जो हुकूमतें कर रही हैं। मोदी सरकार जो काम कर रही है ये उसका काम है, क्योंकि वो अपनी कौम के लिए बहरहाल वो मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और मीडिया के लिए काम कर रहे हैं। वो मीडिया में अपनी कौम के लिए, झूठा ही सही, लेकिन अपनी कौम की बढ़ाने के लिए वो मीडिया पे काम कर रहा है वो मोदी। इसी तरह तैयब अर्दगान जो हैं वो अपनी कौम मुसलमानों के लिए मीडिया में काम कर रहे हैं, जितनी उनकी इस्तिताअत है उससे बढ़कर कर रहे हैं। वो उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं हम अपनी पाकिस्तान की जानिब। हम क्या बनाते हैं, हमारी ज़्यादा तरजीहात क्या हैं? हमारी तो ख़बरों से, हमारी जो मीडिया में ख़बरें आती हैं उन ख़बरों में अब कश्मीर का जिक्र नहीं होता। हमारे जो ख़बरनामे जारी होते हैं उसमें कश्मीर पे बात ही नहीं होती। कश्मीर पे एक ज़माना ऐसा था कि उसके बगैर ख़बरनामा मुकम्मल नहीं होता था। अब तो गुज़िश्ता अदवार के बाद मुशर्रफ दौर और फिर इमरान खान के दौर के बाद तो कश्मीर पे सवाल कोई ख़बर ही नहीं आती, पता ही नहीं चलता कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर के लोगों के साथ क्या हो रहा है। बस कोई ना कोई दिन जब आता है वो दिन मना लिया जाता है और वो दिन हम यौम यकजहती कश्मीर वगैरह बना के आगे निकल जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई ख़बर नहीं होती। कश्मीर पे हमारे पास टाइम नहीं है, फ़लस्तीन के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, मुसलमानों के लिए हम कोई मीडिया पे कोई रिपोर्ट, कोई फिल्म, कोई ड्रामा नहीं बना रहे। लेकिन हम बनाते हैं किस पे? हम जॉयलैंड बनाते हैं। हम जॉयलैंड बनाते हैं, हम ट्रांसजेंडर पे बनाते हैं। हम बहुत अफसोस का इज़हार करते हैं कि ट्रांसजेंडर के साथ बहुत जुल्म हो रहा है यहाँ पे। वो जो जिनका असल मसला है उनको शायद इतने इनकी उसकी तकलीफ़ ना हो जितनी तकलीफ़ हमारे हुक्मरानों को है। तो ट्रांसजेंडर पे हम जॉयलैंड पे बना लेते हैं। जॉयलैंड हमारे हुकूमत की तरजीहात है। जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं वो बाकायदा इस पर नोटिस ले लेते हैं और सेंसर बोर्ड पे जारी कर देते हैं हिदायत कि इसको जारी किया जाए, और 3 सेंसर बोर्ड इसको जारी करने की वो करते हैं, पॉलिसी लाते हैं। इसको कहा जाता है ये इसके लिए एक बहस मुआवजा शुरू हो जाता है। गुज़श्ता 4 महीने से 5 महीने से टीवी शोज़ में हर जगह सोशल मीडिया पे जॉयलैंड पे बातचीत हो रही है, बहस मुआवजा हो रहा है बहुत ज़बरदस्त अंदाज में, क्योंकि बहुत अहम टॉपिक है ना, पाकिस्तान का बहुत अहम टॉपिक है जॉयलैंड। ट्रांसजेंडर बहुत अहम टॉपिक है। कश्मीर हमारा टॉपिक नहीं है, फ़लस्तीन हमारा टॉपिक नहीं है, बर्मा हमारा टॉपिक नहीं है, हम इराक़ में मुसलमान जो मर रहे हैं हमारा टॉपिक नहीं है, अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ है, जो अफ़गानिस्तान के अंदर नेटो अफवाज ने इतने अरसे में किया है वो हमारा टॉपिक ही
नहीं है, हम उस पर तो फिल्में नहीं बना सकते ना, हम क्यों बनाएंगे, हमें बनाएंगे तो हमारे जहाँ से हमारी फंडिंग आ रही है वो इशू बन जाएगा कि अफ़गानिस्तान में अगर हम बनाना चाहें तो हम बना नहीं सकते कि अफ़गानिस्तान में जब आप दुनिया की 32 ममालिक ने मिलकर वहाँ हमला किया, उसके बाद भी वो अफ़गानिस्तान आज भी मौजूद है और आप लोग कहाँ हैं। इस पर हमें फ़िल्म बनानी चाहिए कि ये हमारी तारीख़ है, और ये बनानी चाहिए हमें फ़िल्म कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो जुल्म आपने किया है उस जुल्म में कितने बच्चे हमारे माजूर हो गए, कितनी माएँ हमारी बेवा हो गई, कितनी बहनें बेवा हो गई, कितनी औरतें कत्ल हो गई, क्या कुछ हुआ है वहाँ पर, तबाह बर्बाद कर दिया आपने। आप इस पर फिल्म नहीं बना रहे, कोई फिल्म नहीं बना रहे, बनाएंगे तो आप जॉयलैंड पे बनाएंगे। और दूसरी जानिब मोदी सरकार है जो कि तारीख़ मरोड़ के, तारीख़ बदल के फ़िल्मों पर फिल्में बनाई जा रही है। तरजीहात तब्दील करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को तरजीहात तब्दील करने की ज़रूरत है, इस्लामी जमातों को तरजीहात तब्दील करने की ज़रूरत है, मजहबी जमातों को तरजीहात तब्दील करने की ज़रूरत है। मैं सियासी जमातों की बात इसलिए नहीं कर रहा कि उनके मंशूर में कोई ऐसी बात नहीं है, उनको इससे ताल्लुक़ ही नहीं है कि बैनुल-अक़वामी सतह पे, आलमी सतह पर मुसलमानों की सूरत हाल क्या है या मुसलमान को लेके कहाँ जाना है, उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो बात करते हैं तो सिर्फ अपनी कौम की बात कर रहे होते हैं, किसी एक इलाके की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जो मजहबी जमातें हैं ना, जो दीनी जमातें हैं, चाहे वो किसी भी, चाहे जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखती हों, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे तहरीक लब्बैक से हों, उनका ये काम है कि वो ऐसे मौज़ूआत को लेकर आएँ, वो अपनी उनके बहुत बड़ा नेटवर्क है ना, वो सिस्टम को बनाएं, वो कुछ ऐसी काम करें जो अलग से नज़र आ रहा हो। ख़ास तौर पे इसमें मैं जमात इस्लामी के लोगों से मुखातिब हूँ कि उनके पास एक बहुत अच्छा सिस्टम है, नेटवर्क है, वो ऐसे टॉपिक्स पे रिसर्च कर सकते हैं, वो ऐसे टॉपिक्स पे बाकायदा फ़िल्में बना सकते हैं, ड्रामे बना सकते हैं। आप कब तक इन्हीं तरह दीगर पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, आप भी उसमें शामिल होते रहेंगे। कुछ ऐसा काम करें जिस काम की बुनियाद पर मुसलमानों को कुछ मिल सके, मुसलमानों का कोई लड़ने वाला हो। तैयब अर्दगान आपके सामने एक मिसाल है, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। आप थोड़ी सी अपनी तरजीहात तब्दील करें। गवर्नमेंट से तो उम्मीद नहीं है, गवर्नमेंट के पास टाइम ही नहीं है, गवर्नमेंट की तरजीहात ही मुख्तलिफ हैं। गवर्नमेंट को ये सेंस ही नहीं है कि आप जब हुकूमत पाकिस्तान हैं, आप एक मुसलमान, एक नज़रियाती मुमलिकत की हुकूमत में हैं, तो आपकी कुछ और जिम्मेदारियाँ भी बनती हैं। इस मुमलिकत की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत भी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। इस मुमलिकत के मुसलमानों की जो सरबुलंदी है वो भी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। तो आप उस पर तो काम कर नहीं रहे। आपका काम तो सिर्फ ये है कि आइंदा साल इलेक्शन होंगे, इस साल इलेक्शन होंगे, उसको बंद कर दो, इसको लेकर आ जाओ। चाहे वो पिछले इमरान खान की हुकूमत थी, पूरी 5 साढ़े 3 साल 4 साल गुजर गए, वो चोर करते हुए चले गए। कश्मीर उसमें चला गया, उनको पता ही नहीं चला कश्मीर चला गया। 370 आर्टिकल आ गया, वो जाके तगीर करके आ गए, उस साल कुछ नहीं कर सके वो। अब ये तरजीहात तब्दील करें। आप जो तंजीमें हैं, जो सियासी और मज़हबी जमातें ख़ास तौर पे, वो इशू बनाएं, वो आगे निकलें, वो इन मौज़ूआत को बढ़ाएं जिस तरह पहले हुआ करता था। इसी ये सोच लेना कि यार ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, हम कब तक हम बोलते रहेंगे। तो हकीकत ये कि हमारी ज़िम्मेदारी है, मुसलमानों के लिए बोलना हमारी ज़िम्मेदारी है। ये तीनों फिल्में हमारे पास एक मिसाल हैं। इन मिसाल को सामने रखते हुए फ़ैसला करें कि कौन सही है, कौन गलत है। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया।